आप लोगों को मीरा जी के जीवन से, आचार विचार से आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास करें। अपनी भारत भूमि को है जिस पर अभिमान, उस मीरा ही का करें आओ अब गुणगान। कहते हैं रतन सिंह राठौर थे रजपूतों की शान, रखा अपने वंश का सदा उन्होंने मान। पूर्ण मेड़ता भूमि पर था उनका अधिकार, प्राणों सम निज प्रजा को और करते थे निज प्यार। कहते हैं मेवाड़ के राजा रतन सिंह मीरा के पूर्वजों में कहे जाते हैं। क्या रैयत के सुख पर ही अपना सर्वस्व निछावर करते थे, खुद कष्ट अनेकों सहते थे। वो राजा रतन सिंह अपनी प्रजा के लिए लाखों कष्ट सहते थे, लेकिन अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करते थे। खुद कष्ट अनेकों सहते थे और की विपदा हलते थे। कहते हैं महाराजा रतन सिंह अपनी प्रजा को पुत्र के समान तथा उन्हीं की पत्नी दूदा, क्या राणा के पिता राव दूदा बूढ़े और भोले भाले थे और श्री कृष्ण नाम की माला में श्री कृष्ण नाम की माला में निस दिन रहते मतवाले थे। प्रेम के मधुर गान मीरा को नित्य सुनाते थे, सुन सुन कर उनको बार बार उसके लोचन भर आते थे। कहते हैं महाराजा रतन सिंह के पिता दूदा वृद्ध थे, अब बूढ़े लोगों के पास कुछ काम होता नहीं,
तो बस राम नाम कृष्ण नाम की माला जपा करते थे, कृष्ण की कहानियाँ कहा करते थे। और मीरा घर में छोटी थी तो ये उन्हीं के पास रहा करती थी, कृष्ण की पूजा देखती थी, कृष्ण की मूर्ति देखती थी, कृष्ण का भजन सुनती थी। तो कहते हैं कि अपने बाबा की इस क्रिया को देखते देखते मीरा भी बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रंगने लगी। तो कैसे चढ़ा रंग मीरा पर? दूधा जी की ही तरह नित्य मीरा अब हरिगुण गाती थी। गिरधर जी की मूर्तियां बना, गिरधर जी की मूर्तियां बना, निज कर से उन्हें सजाती। पयोनिध की गोते पर गोता खाती थी। विस्तीर्ण प्रणय के पथ में वो आगे ही बढ़ती जाती थी। मीरा जी मिट्टी की मूर्ति कृष्ण भगवान की बनाती थी, आंखों कपड़े पहनाती थी, धूप दीप से आरती उतारती थी। उनके हृदय का प्रेम कृष्ण के चरणों में दिन प्रतिदिन रंग लाने लगा। एक दिन की अचानक घटना घटित हुई कि दूधा जी के यहाँ एक हरिदास नाम के संत आए, महात्मा जी। देखो, भगवान से मुलाकात का, भगवान की कृपा प्राप्त होने का, बुराइयों से बचने का सच्चे संत ही इस मृत्यु लोक में माध्यम हैं। सच्चे संतों से जब सत्संग हो जाएगा तो जीवन में चार चांद लग जाएंगे। तो आज राव दूधा के यहाँ एक संत आए जिनका नाम था हरिदास। उन्होंने बड़ा सम्मान किया, आदर किया, सत्कार किया। कहते हैं भगवान की जब कृपा होती है, आपके दरवाजे संत तभी पहुंचते हैं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान तुम्हारा कल्याण करना नहीं चाहेंगे, अपने चरणों में स्थान देना नहीं चाहेंगे, तब तक आपको संत के दर्शन नहीं होते। कहते हैं हरिदास साधु हरि की प्रतिमा अपनी झोली में रखते थे। जिस प्रतिमा को आराध्यमान निस्वासर पूजन करते थे। मोहन की वह मनहर प्रतिमा अनुपम थी और निराली थी। इस शिल्पकार ने क्या जाने कैसे सांचे में
के पास जो मूर्ति थी इतनी आकर्षण वाली थी कि जो इसको देख लेता था वो उस मूर्ति के ऊपर दीवाना हो जाता। तो मीरा जी के यहाँ वो महात्मा जी उसकी पूजा करते थे, रहते थे, सत्संग होता था। कहते हैं जब बाबा चलने के लिए तैयार हुए तो मीरा जी ने कहा कि बाबा यह मूर्ति कन्हैया जी की हमको दे दो। अरे बाबा ने कहा बच्चा, अरे राम 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 राम, इनकी हम वर्षों से पूजा करते हैं, इन पर हम अपना प्राण न्यौछावर करते हैं, इसलिए हम ये मूर्ति आपको नहीं दे सकते। लेकिन भगवान तो सच्चे प्रेम के तलबगार हैं, भगवान तो भाव के भिखारी हैं। भाव अगर आपका सच्चा है तो भगवान के घर में तुम्हारे लिए देर नहीं है किसी बात की, किसी काम की। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बाजार लगी, तो बाजार में एक ब्राह्मण भिक्षा मांगता था। वो मांग करके बाजार गया, उसने सोचा कुछ सामान ले लें। तो सामान में बाजार में सब देखा होगा, लेकिन एक जगह एक अचंभा देखा कि एक लड़की थी, वो लड़की के पास तराजू और बांट एक ही था। तो कोई कहता था आधा किलो दे दो, पुराना जमाना था तो सवैया शेर पसेरी था, छटाक दो छटाक पौवा। कोई कहता था पौवा भर, कोई कहता था सवैया भर, कोई कहता था अढ़ैया भर। वो लड़की उसी बांट उसे एक ही बांट रख करके देती थी, और जो जितना मांगता था उतना उसको हो जाता था। यह अचंभा इस ब्राह्मण ने देखा। तो ब्राह्मण ने देखा, सब होता रहा। इसने भी कहा बिटिया सवैया भर हम हो देव झलरा साग। लेकिन ब्राह्मण को विश्वास नहीं था ये सवैया भर होगा, क्योंकि एक ही बांटस किलो, एक ही बांटस सवैया, एक ही बांटस पसेरी। जब इधर उधर इसने जाकर दुकानों पे तुलवाया वो साग, तो वो ठीक सवैया भर हुआ। अब ब्राह्मण के होश पाते कि ये तो पत्थर नहीं, ये वजन नहीं, ये तो है भगवान, इसमें है भगवान की लीला कारीगरी। तो शाम को जब वो लड़की चलने लगी सामान बेचकर, तो उस ब्राह्मण ने कहा बिटिया यह पत्थर हमें दे दे। उसने सोचा कि भगवान की लीला, भगवान की माया की कृपा हो जाएगी, इसको ले मत जाइए, हम घर डटे जाएंगे। लेकिन ब्राह्मण ने बहुत कहा तो लड़की ने दे दिया वो पत्थर। पंडित जी लेके गए और बड़ा नहवाए धोवाए तिलक चंदन उजान गए। इसमें भगवान की कृपा, भगवान का चमत्कार। जब रखा, वंदन किया, चंदन किया और आरती की और भोजन भजन प्रसाद भोग लगाया और खा पी के सो गए। लड़की घर गई, घर वालों ने बहुत डांटा, बहुत फटकारा, रोती रही बेचारी। लेकिन फिर दूसरा आठ वाट बनाया, क्या किया वो जाने। पंडित जी को रात में सपना कि देखो ब्राह्मण, हमको तुम वहीं पहुंचा दो उस कन्या के पास, नहीं तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, हम नहीं जानते 1 महीने में। पंडित सोचे भगवान मिले हैं, बड़ी मुश्किल से बेटा वोटा तो मिलो कर। महीना भर हो गया, इन्होंने नहीं वापस किया, लड़का मर गया। कर दिया कर्म धर्म। फिर शाम को स्वप्न हुआ, ब्राह्मण तेरी औरत मर जाएगी, तू मुझे उसी लड़के के पास भेज दे। नहीं भेजा पंडित जी ने, औरत मर गई। उसके बाद फिर स्वप्न हुआ, मान जा भाई मान जा, तेरा घर गिरेगा तो उसमें दब करके मर जाएगा, इसलिए मुझे उस लड़की के पास भेज दे। पंडित जी ने सोचा जन्म मरण पुनर्जन्म बार बार होता रहता है, भगवान कभी नहीं मिलते। खैर ऐसे ही हुआ। कहते हैं मकान गिरा और पंडित ने एक होशियारी किया था। जब स्वप्न देखा
तो पंडित ने भगवान को अपने सर के ऊपर रख लिया, बांध के अपने पूजा उजा करे सब करके, फिर भगवान का भगवान हो तभी है, हम हूँ तभी कोई बात नहीं। तो जब भगवान सर पर रहा है तो कोठरी मकान कैसे गिरे, कोठरी मकान सब गिरा, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वो गिरे उसमें बस उन्हीं की पूजा अर्चा ध्यान मगन। एक दिन ब्राह्मण सो रहा था, भगवान की परीक्षा में ब्राह्मण बार बार पास हो रहा था। सोते ही सोते जब आंखें खुली तो उस ब्राह्मण ने क्या देखा कि गंगा का किनारा है, सुंदर विष्णु भगवान का मंदिर बना है, उसी में लड़का भगवान की आरती कर रहा है जो इसके सामने मरा था, और वहीं पर झाड़ू पोछा उसी मंदिर में वो पंडिताइन लगा रही है, और ब्राह्मण भी वहीं जाकर के भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। तीनों का परिवार मिला, भगवान का आशीर्वाद मिला, और वहीं पर रह करके आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लिया। ब्रज की गोपियां, उन्हीं में इन मीरा जी का नाम है। महात्मा जी चले गए लेकिन वह मूर्ति नहीं दी। मीरा रोती है, चीखती और क्या कहती है, रसिया रे रसिया रे ब्रज बसिया रे, तेरे बिनु जिया मोरा लागे ना हो मेरा, लागे ना जिया लागे ना, रसिया रे ब्रज बसिया रे, तेरे बिना जिया मोरा लागे ना। हाँ, जब से निहारी मैंने तोहरी सूरतिया, जब से निहारी मैंने तोहरी सूरतिया, नींद नाए मोहे दिन रतिया, छलिया रे छल बलिया रे, तेरे बिनु जिया मेरा लागे ना। बोले रामकृष्ण भगवान की। कहते हैं वो हरिदास मीरा उन कन्हैया की याद में अपनी माँ के पास पहुंची और कहने लगी, माँ मेरी सभी और मूर्तियों से मुझको यह ज्यादा भाते हैं। इन प्रेम चंद का रूप देख, है मेरी मैया, इन प्रेम चंद का रूप देख लोचन चकोर हो जाते हैं। यदि ये मेरे हो जाएंगे, यदि ये मेरे हो जाए तो पल पल पर बलि बलि जाऊंगी।
स्वर्णासन पर बिठला इनको और आसन पर बिठलाऊंगी। मां से कह रही थी मीरा जी, उधर साधु हरिदास को याद आया कि हम आ गए हैं लेकिन कुछ सामान रह गया है, तो लौट करके फिर गए रावदूदा के यहाँ। देखा मीरा रो रही है, आंसू बहा रही है और अपनी माँ से कह रही है। बात काट कर साधुवर बोले, बेटी धन्य ब्रज नंदन से है तुझे सचमुच प्रेम। हरिदास मीरा के उस रोने धोने को, दुख को सह नहीं सके महात्मा जी। लेकिन कहते हैं बेटी तुम जानती नहीं हो इस कन्हैया की मूर्ति के बारे में, पर तुझको यह श्रवण कर होगा सोच अपार। इस प्रतिमा से मुझे भी है प्राणाधिक प्यार। मैं अपने प्राणों से ज्यादा इस मूर्ति को मानता हूं बेटी। रखता हूं आराध्य को मैं नित अपने पास, कर न सकूंगा इसलिए पूरी तेरी आस। और फिर पुनः इतना कहकर चल दिए साधु महाशय, हाय जाते जाते कर गए प्रेमिनी को निरुपाय। दोबारा जब महात्मा जी गए तो मीरा जी को बहुत आघात लगा। तड़फ तड़फ कहने लगी मीरा है चित चोर। भगवान के भक्तों के लिए मीरा का भाव मैं समझता हूं कि बहुत ही प्रेरणादायक होगा। भगवान से प्रेम करने की रीत जो नहीं जानते उनको मीरा जी का आचरण करना चाहिए। तड़प तड़प कहने लगी मीरा है चित चोर। यह वियोग की पीर तो है अत्यंत कठोर। अब यह दर्द नहीं सही जाती है तो प्राण ही चले जाएं कन्हैया के पास, बाकी अब जीने से कुछ लाभ नहीं। बंधुओं, सच्चे प्रीत की मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं द्वापर में थे, त्रेता में थे, सतयुग में थे। अरे मैं कहता हूं बाबा कलयुग में हैं। क्यों? भगवान का कहना है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे पास हूं और तुम इतने दुनिया के मतलबी और जंजाल में रहते हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुमको ट्रैक्टर की जरूरत है, तुम्हारे पास है। तुमको लड़के की जरूरत है, तुम्हारे पास है। तुमको औरत की जरूरत है, तुम्हारे पास है। तुमको माँ की जरूरत है, तुम्हारे पास है। क्यों? तुमको मकान की आवश्यकता है, तुम्हारे पास है। तुमको हमारी आवश्यकता नहीं है भाई। कोई कर्मयोगी, कोई साधु, लाखों में एक सच्चा, उसके साथ में हम हैं, लेकिन 999 कच्चा। तो तुम कैसे पहचानी हो सुनील एक सच्चा? क्या कहा है किसी शायर ने?
तुम्हें गैरों से कब फुर्सत है। दुनिया वालों, ये भगवान का वचन है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे दर्शकों, ध्यान रहे। ये प्रोग्राम मैथिली वाजपेयी चैनल से आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। जो मेरे दर्शक, मेरे श्रोता बंधु हैं, उनकी सेवा में अर्पित, और जो भी भगवान की भक्ति करने का इच्छुक और भगवान ने जिसका समर्पण है, उससे मैं अपेक्षा और आशा करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री गोपाल। कहते हैं तड़प रहे थे यहाँ जब यो मीरा के प्राण, जिन्हें जग कहता है बात। मीरा बहुत तड़प रही थी, व्याकुल हो रही थी। तो जो मूर्ति थी वो पत्थर की, सोने की, चांदी की, पीतल की मूर्ति तो मूर्ति। क्या भगवान महलों में रहते हैं? क्या भगवान तुम्हारी बातों में रहते हैं? भगवान केवल तुम्हारे सच्चे प्रेम के भाव में विराजमान रहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने अभी कहा, आप लोगों ने सुना, पुनः मैं स्मृत कराऊं। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। लोग युगों के चक्कर में भ्रमित हो जाते हैं। अरे मैं आज की बात बता रहा हूं आपको, इस कलयुग की। एक लड़की के सामने उसके दरवाजे पर कुछ मांगने खाने वाले संगीत के माध्यम से, भैया सुनिए, आ गए। और वो संगीत क्या गाते थे जानते हो? ऐसे बर को क्या बरूं, जन्मत ही मर जाए। ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मत ही मर जा। बरबरिए गो पाल को उड़िला अमर हुईता। हाँ, बरबरिए गो पाल को चुड़िला अमर हुईता। उसके दरवाजे पर यह गीत गा रहे थे। उस लड़की ने कानों में सुना, उनको दे दिया आटा, चावल, दाल, कुछ रुपया पैसा। घर गई तो उसके घर एक पूजा का स्थान था। उसमें जब वो गई तो वहाँ देखा कन्हैया जी का फोटो, राम जी का फोटो, हनुमान जी का फोटो, शंकर जी का फोटो, ये सब देखा। तो कन्हैया जी पर वो नजर पड़ी, क्योंकि अभी सुनकर के आई थी कि ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मत ही मर जाए। उस पति, उस इंसान को दूल्हा बनाने से क्या फायदा, जो आज दूल्हा कल ही मौत, विधवा।
तो वो गाने वाले कह रहे थे कन्हैया जी को ना हो दुल्हा बनाया जाए जो चुड़ैया अमर हो जाए, बेर बेर अदला बदली बेर बेर जन्म। वो लड़की भगवान के उसमें बड़ा प्रेम करने लगी, उसका मन बदल गया, उसका ध्यान बदल गया, उसका ईमान बदल गया। सारी मूर्तियां थी, सारे फोटो थे, लेकिन वो कृष्ण को धूप दीप अगरबत्ती नैवेद्य से अर्पित करने लगी। आगहन का महीना आया मेरे भाई, तो उस लड़की ने ये घटना कहाँ की है? ये पंजाब प्रदेश की घटना है, एक सिखों के सरदारों के परिवार की घटना है। मैंने पुस्तक में पढ़ी है, बहुत दिन की बात है, इसलिए मुझे दिन तारीख नहीं याद, वरना मैं तो दिन तारीख याद करने वाला इंसान हूँ। तो अगहन के महीने में उस लड़की ने, अगहन के महीने को दामोदर मास भी कहते हैं, कन्हैया का महीना, तो एक तालाब पर स्नान करने जाने लगी। संकल्प किया मैं अपने कन्हैया को मनाने के लिए इस तालाब में स्नान करूंगी और भगवान शंकर की पूजा करूंगी। चूंकि लिखा वो लड़की होशियार थी, हो समझ लीजिए आप। तो जा पर कृपा न करें पुरारी, इच्छित फल बिन सेवा अपराध है, ऐसा उसे मालूम था। शंकर जी की पूजा करती थी और उसके बाद आती थी। एक दिन मन में आया कि शंकर जी की बड़ी हमने पूजा वूजा किया, आज 20 दिन 15 दिन हो गए और वो मेरे घनश्याम दिखाई नहीं। स्नान करके आ रही थी ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसने क्या देखा? एक लड़का जिसका बहुत ही सांवला चेहरा, घुंघराले बाल। तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। नहीं बोली लड़की, अकेली लड़की गांव के बाहर तालाब से स्नान करके आ रही। तो फिर उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, जो लिखा था मैं वो बोल रहा हूँ, नमस्कार राम राम जय राधे वाली बात नहीं, जो किताब में लिखा था मैं वो बोल रहा हूँ। भ्रमित किया, भगवान भ्रम में डाल देते हैं जिससे कि तुम मेरी शरणागत में ना आओ। तुम मेरी शरणागत में आओगे, हम पर तुम्हारा भार बढ़ेगा। लड़की नहीं बोली। वो लड़का और नजदीक आया और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई, आदाब अर्ज। तो लड़की ने कहा तुम रास्ते में अकेली लड़की को देखकर छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? डांट दिया। वो सलोना सामरा घुंघराले बालों वाला हट गया। लड़की आई स्नान करके और उसे पूजा के कमरे में गई और उसने देखा वही फोटो, वही बाल, वही रूप, वही चेहरा, वही बात। धूपती को अगरबत्ती किया और एकदम दिल में आघात लगा। हाँ ये तो वही थे, अब मैं समझ नहीं पाई, फोटो में ही समझती रही, साक्षात मिले मैंने अपमान कर दिया। रोने लगी, चीखने लगी, व्याकुल होने लगी, भोजन छोड़ दिया। रात को बांके बिहारी सरकार उसी पूजा घर में, और वो लड़की तब से पूजा घर में ही सोती थी, ये भी आप लोग याद करें। वो लड़की उसी दिन से उस पूजा घर में ही रहने लगी। उसी रात को बांके बिहारी सरकार बंद कमरा था और उसमें उन्होंने क्या लीला की, उस लड़की के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा अरे भाई क्या सो रहे हैं आप? क्या देखा उस लड़की ने? अरे वही तो रास्ते वाले। बड़ा चरणों में प्रणाम किया, बड़ा हाथ जोड़े। मोहन ने कहा देवी ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी शक्ति को देख कर तुम्हारा मोहन तुम्हारे पास चला आया। रास्ते में तुमने जो कहा वो तुमने कहा अनजान कर, तुमने मुझे जाना नहीं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, और जबकि हमारे ऊपर तुम्हारा तन मन धन न्यौछावर है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जब तुम चाहोगी, जहाँ चाहोगी, हम तुमको अपना दर्शन देंगे। तब से वो आने लगे और जाने लगे। कभी सोकर लड़की उठे बाल बिखरे, कभी शाम को पहने लाल साड़ी, सुबह उठे तो पीली। तो माँ को शंका हुआ लड़की का चाल चलन गड़बड़ा है, बड़ी सख्ती पाबंदियां लग गई। लेकिन तुम 10 ताले डाला। भगवान की जहां कृपा है, भगवान को जाने से कौन रोक सकता है भाई। एक दिन का वाकया है, रात में मनमोहन कन्हैया ने कहा देवी ऐसा करो कि आज भाई तालाब पर स्नान करें ना,
आज चलो 400 किलोमीटर दूर सतलज नदी है, मैंने देखा नहीं, लेकिन पुस्तक में लिखा हुआ था कि पंजाब से 400 किलोमीटर सतलज नदी है। तो कन्हैया जी ने कहा कि चलो आज तुमको मैं वहाँ की स्नान कराऊँ। तो उसने कहा चलो भाई। घर वाले बड़ा हम पर नाराज रहते हैं, अरे उनका देखा जाएगा। गरुड़ को आदेश किया, लड़की बैठी, मोहन बैठे, चले गए, सतलज नदी में स्नान किया, खेल आनंद विहार किया, और आने में कुछ देर हुई गई। तो बस कौआ बोले भी नंबर रहा कि तब तक कमरे में फिर लड़की था। और मोहन ने कहा भाई मैं चला। बोली ठीक है। सुबह जब देखा गया तो लड़की नहाई, कपड़े भीजे, धोती भीजी। घर वालों ने सोचा कमरे के अंदर बंद, ताला पड़ा, और इसकी धोती भीजी, इसका ब्लाउज भीजा, इसके कपड़े भीजे, ये क्या नौटंकी। लड़की ने कहा कि कन्हैया जी आज हमको सतलज नदी पर ले गए थे, अब कहा चलो वहाँ स्नान कर ली जाए, तो मैं वहाँ स्नान करने चली गई। अब घर वालों का और लफड़ा कि अब तो यह और बवाल बनाने लगी। देखो ये माया की आंखें परमात्मा की लीला को देख नहीं सकती, परमात्मा को पहचान नहीं सकती। दोहरे पहरा। एक दिन मनमोहन कन्हैया से उसने कहा इधर माता पिता, जल्दी जल्दी शादी, जल्दी जल्दी शादी, निपटाओ, भार खत्म हो। लड़की ने कहा शादी कहीं तय मत करना, वरना झूठे हो जाओगे। ये तन और ये मन मोहन का हो चुका है। अरे बोली हाँ खुल चुका है, बहुतन के देखे ने। एक दिन कन्हैया ने कहा वैसे नहीं बनेगा, बोलो अंतिम इच्छा बताओ। तो उन्होंने कहा मेरे दरवाजे पर मांगने खाने वाले आए थे, और उन्होंने क्या कहा था, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मत ही मर जाए, और बर बरिए गोपाल को जो चुड़िला अमर हुई। इसलिए मोहन मैं आपको पति रूप में देखना चाहती हूं। कन्हैया ने कहा एवं मस्त। अरे भगवान के पास आदेश क्या है, पलक दरियाई उनका एक नाम है, पलक दरियाई। बस पलक का इशारा हो, आगी आगी, पानी ही पानी, सब कुछ। तो रात में ही वो भगवान मनमोहन बाके बिहारी के प्राण प्रिया बन गई। 16 श्रृंगार आनंद मंगल से विभूषित, और सुख आनंद को आनंदित होकर कन्हैया अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल दरवाजा नहीं खुला, बार बार आवाजें दी गई, और दिख क्या जाती, वो तो ताले पड़ा था बाहर से, लड़की को तो खोलना नहीं था। लड़की भी बोली नहीं, माँ भी काम धंधे में भूल गई। 7-8 बजे उसको याद आया, लौंडिया तो कमरे में बंद गई और ताला खोला। जब ताला खोला तो भरी हुई मांग, रंगी हुई होठें, सारे आभूषणों से आभूषित। हल्ला मच गया, ये क्या ये क्या ये क्या। तो बंधुओं, उस गांव के सारे नर नानियों ने देखा, उस क्षेत्र के वासियों ने देखा, सच्चाई का रंग कभी झूठा नहीं होता। क्या कहते हैं श्री रामचरितमानस में, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, तो प्रभु मूरति देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूरति देखी। राम झरो के
सबको मुजरो ले, राम झरो के बैठ कर सबको मुजरो ले। जैसी जाकी चाकरी तैसो ही फल दे। देखो दो बातें भावना के आधार पर है। जाकी रही भावना जैसी तो प्रभु मुहूर्त देखी। अब भगवान तेरे साथ में है, दूर नहीं, लेकिन इंसान तुझे गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। हर चलो अब हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। चलो अब हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत है दुनिया वालों, मतलबी इंसानों, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो अब हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, पर उन्हें झीलनी से बुलाते। देखो भाव के भिखारी हैं भगवान, इसलिए बंधु जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। बंधु आज क्या हुआ, तड़प रहे थे यहाँ सब यौ मीरा के प्राण, हिले वहां वो जिन्हें जग कहता है पाता। हरिदास को हिला दिया उस मूर्ति ने, स्वप्न दिया है बाबा हमको तुरंत मीरा के पास भेज दो, मीरा अपने प्राणों को त्याग देगी, ये मेरा आदेश है, ये मेरी आज्ञा है। ऐसा स्वप्न देखकर हरिदास की आंखें खुल गई। इतना कहकर हो गए हरि तो अंतर ध्यान, आंख खुली तो साधुवर हुए बड़े हैरान। मन ही मन करते हुए मीरा का गुणगान, राणा के प्रासाद को किया तुरंत प्रस्थान। तो मीरा से मिल हर्ष का रहा न पारावार, राणा से फिर इस तरह बोले साधु पुकार। महात्मा जी इस मूर्ति को लेकर और पहुंचते हैं मेवाड़, और दूधाराज से कहते हैं भगवान हम तुम्हारे महलों की महिमा नहीं जानते थे, आज मुझे ज्ञात हुआ कि तुम्हारे महलों में तुम तो हमेशा से कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, जाप करते थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपके घर में जो एक कन्या है जिसको मीरा कहा जाता है, उसने भगवान के हृदय में अपना स्थान बना लिया है। इसलिए याद रखो
आप बड़े भाग्यवान हैं। बड़ भागी हो तुम रतन सिंह, क्योंकि मीरा सी कन्या पाई है धन्य को घूस जननी की, जिसने यह बाला जाई है। गोकुल की कोई गोपिए फिर भूमंडल पर आई है। गोकुल की कोई गोपी ही फिर भूमंडल पर आई है, जिसके तन मन में प्राणों में रम रहा कृष्ण ब्रज राई है। मनमोहन 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 के भक्तों में यह अति ऊंचा आसन पाए। द्वापर की राधा, द्वापर की राधा के समान कल युग में मानी जाए। द्वापर की राधा के समान कल युग में मानी जाएगी। मनमोहन के भक्तों में यह अति ऊंचा आसन आएगी। मीरा के जय जयकार करते हुए परम संत हरिदास मीरा को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए, मीरा का गुणगान करते हुए आज दूधा राव के द्वार से कृष्ण का गीत गाते हुए चलते हैं। और क्या कहते हैं? अरे बिहारी मेरा घर भी ब्रज, ऐ मुरली वाले अनजान अज्ञान मीरा के हृदय को तुमने ब्रज बना दिया, उसमें निवास कर लिया। मेरे श्याम बिहारी मेरा घर भी ब्रज बना देते तो क्या होता, मुझे भी बांसुरी अपनी सुना देते तो क्या होता। मुझे भी बांसुरी अपनी सुना देते तो क्या होता। बिहारी मेरा घर भी ब्रज बना देते। आए मेरे मोहन, अभी तुम सामने आए
अभी फिर हो गए ओझल। अभी तुम सामने आए, अभी तुम हो गए ओझल। प्रभु यह बीच का पर्दा है मेरे श्याम सुंदर, मीरा के श्याम, सूरदास के श्याम, गोपियों के मनमोहन। प्रभु यह बीच का पर्दा हटा देते तो क्या होता। बिहारी मेरा घर ब्रज को बना देते तो क्या होता। मेरे नटवर मेरे गिरधर, क्या मेरे गिरधर, मेरे नटवर मेरे गोपाल मुरलीधर। मुझे भी गोपिकाओं में, मुझे भी गोपिकाओं में मिला देते तो क्या होता। मुझे भी गोपिकाओं में मिला देते तो क्या होता। बिहारी मेरा घर भी ब्रज बना देते तो क्या होता। आए मोहन, सुना है तुमने वृंदावन, सुना है तुमने वृंदावन में दावा नल बुझाई है। आए कन्हैया, तुमने बड़े बड़े अजब गजब के काम किए मेरे श्याम, हम पर भी दया कर देते मेरे मनमोहन। मैंने तो बड़ा गजब का सुना है। क्या सुना है तुमने वृंदावन में दावा नल बुझाई है, दावा नल बुझाई है। ऐ मेरे श्याम, मेरी भी आग हद तल की, और आग लगी है केवल दर्शन करने की, तुम्हारा रूप देखने की मेरे घनश्याम। मेरी भी आग हद तल की बुझा देते तो क्या होता। बिहारी मेरा घर भी ब्रज बना देते तो क्या होता। बिहारी मेरा घर भी ब्रज बना देते। बिहारी मेरा घर भी ब्रज बना दे। आए मेरे दया धाम ब्रजधाम में बसने वाले मेरे श्याम, दयामय मैं तुम्हारे पास आने को तरसती हूँ। दयामय मैं
तुम्हारे पास आने को तरसती। ऐ मेरे श्याम, केवल तुम्हारे पास ही आना चाहते हैं, न माल चाहिए न खजाना चाहिए, केवल तुम्हारा दर्शन चाहिए मेरे श्याम। दयामय मैं तुम्हारे पास आने को तरसती हूँ, तुम्हें स्वयं निज मार्ग। देखो, तुम्हारे पास आने का दुनिया में कोई रास्ता बता नहीं सकता। ऐसा अटपटा रास्ता है, असीम है, अनंत है, अनाद है, अछेद है, अभेद है, अखंड है, कौन पार पाएगा? तू अपार है, तेरी माया परम पार है। इसलिए केवल मुझे रास्ता बता देते, मैं दौड़ कर चली आती, मैं दौड़ कर चला आता मेरे श्याम। तुम ही स्वयं निज मार्ग बता देते तो क्या होता, तुम ही स्वयं निज मार्ग बता देते। बिहारी मेरा घर भी, बिहारी मेरा घर भी ब्रज बना देते तो क्या होता, बिहारी मेरा घर भी ब्रज बना देते तो क्या होता, बिहारी मेरा घर भी ब्रज बना देते तो क्या होता। मुझे भी बांसुरी अपनी सुना देते तो क्या होता, मुझे भी बांसुरी अपनी सुना देते। बोले कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।